जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, बहुजन मूवमेंट इस समय जो उसकी दशा और दिशा है, उसमें हमारे सभी बुद्धिजीवियों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बहुजन मूवमेंट हमारे बहुजन महानायकों ने, वो चाहे तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब, और वर्तमान में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कर रही हैं। बहुजन आंदोलन की बात जब भी शुरू होगी तो अब वर्तमान में बिना बहुजन समाज पार्टी और मानवर काशीराम और बहन मायावती जी के बिना अधूरी है। ये बहुजन आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ा, जिस तरह से आज भी भारत के कोने कोने तक ये बहुजन आंदोलन पहुंच गया है, और इस बहुजन आंदोलन की प्रतिक्रांति, ये एक जब आंदोलन है, ये क्रांति है, तो इसकी प्रतिक्रांति के रूप में जितनी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी दल हैं, संगठन हैं, वे सब इस संगठन को, इस क्रांति को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे राजनीतिक चुनाव, राजनीतिक प्रक्रिया में हो या किसी भी तरह से, वे पूरी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से इस बहुजन आंदोलन को न बढ़ने दिया जाए। ये बहुजन आंदोलन संविधान की भावना के अनुकूल है, ये प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल है, ये मनुष्यता के लिए अनुकूल है। ये आंदोलन इस देश में गैर बराबरी, विषमता और जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन है। तो निश्चित है, जो इस देश में विषमता या गैर बराबरी बनाए रखना चाहते हैं, वो इस आंदोलन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस विषमता को, इस विषमता के कारण जिन वर्ग का, जिन लोगों का फायदा है, वो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए इस आंदोलन के विरुद्ध वे लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। बाबा साहब का जब आंदोलन चल रहा था, तो राजनीतिक रूप से जिस तरह से जुड़ाव बढ़ता जा रहा था, तो कांग्रेस ने इसी समाज से ही, चाहे वो जगजीवन राम हो, चाहे इस तरह के तमाम लोगों को उन्होंने पैदा किया। उन्होंने हर तरह से उनको सहायता दी, उनको पैसे के रूप में, पद के रूप में, उनको चुनाव जिताते रहे। तो वो केवल था कि बाबा साहब को कमजोर करने के लिए, बाबा साहब के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए। और जब जैसे जैसे और आगे बढ़ता गया, तो निश्चित है कि उन्होंने इस आंदोलन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बाबा साहब को जीतने नहीं दिया कांग्रेस ने। उनके कद जैसे, चाहे वो कांग्रेस के बाद फिर जनता दल है या बीजेपी है या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तमाम इस तरह के छोटे छोटे बिहार में या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इस तरह के जो दल आए, उन्होंने जब मंडल कमीशन की राजनीति शुरू हुई, तो पिछड़े वर्गों में भी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी तादाद में लोगों में चेतना पैदा कर दी थी। इस जो विषमता के विरुद्ध में उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, उनका मान सम्मान दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जितना प्रयास किया, उससे चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, वर्ग के लोग हों, वो सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि न केवल अनुसूचित जाति जनजाति में से ही
बल्कि इन्होंने पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समाज के लोगों में से भी लोगों को लालच, पद, प्रतिष्ठा और इस तरह के मंत्री पद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए का टिकट देकर उनको भी अपने में मिलाते रहे। चाहे वो रामविलास पासवान के रूप में हो, रामदास अठवाले के रूप में हो, उदित राज के रूप में हो, प्रकाश अम्बेडकर के रूप में हो। तो ये तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को ये जानने वाले चेहरे हैं। छोटे छोटे एमपी, एमएलए और मंत्री और इस तरह के तो जाने कितने लोग हैं जो इसी समाज से लोगों ने खींच के अपने उसमें मिला के अपने इस बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने के लिए इस तरह का काम किया। अब जब ये मूवमेंट काफी आगे बढ़ चुका है तो अब फिर इस तरह के तमाम लोगों को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नगीना से एक व्यक्ति जीता हुआ है, उस व्यक्ति के जीतने का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। विशेष कारण वहां पर केवल एक है कि वहां पर 62% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 22% के करीब अनुसूचित जाति के लोग हैं। वहां मुस्लिम समाज ने एक तरफा, वो कोई सोचे समझे बिना कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें कोई नया आदमी चाहिए, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जिसकी कोई नैतिकता नहीं है, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, बड़ी जल्दबाजी में वो व्यक्ति आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं, सीधे अब प्रधानमंत्री के लिए छलांग लगाना चाह रहा है। और छलांग लगाए ही क्यों ना, जब उसके पीछे तमाम लोग, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे जिस रूप में अगर खड़े हैं, तो सपने देखने में किसका क्या जाता है, सपने तो लोग देखेंगे ही। तो इस तरह से जब आज जो है उभर कर आ गया है। तीसरी शक्ति किस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी, छोटे छोटे दल थे, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने बड़ा गेम खेलकर इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ सारे दलों को जोड़ दिया। अब दो केवल दल, बीजेपी ये चाहती है कि केवल दो दल रहें, और ये दोनों दल सबको पता है कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती तो कांग्रेस आ जाए, केजरीवाल आ जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका मकसद पूरा होता रहेगा। और कांग्रेस भी यही चाहती है कि अगर हम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी रहे, उनके काम होते रहेंगे। इतने भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे बढेरा के ऊपर हो, राजीव गांधी के ऊपर हो, चाहे जो नेशनल हेराल्ड का मामला जो इतना आगे बढ़ चुका था, इतने सब वो करने के बाद इन पे कहीं ईडी, इन पे कहीं सीबीआई, इन पे कहीं आज जो है कम से कम कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में आ गई है। अब बीजेपी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन्होंने अपने साथ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला लिया है बीजेपी ने। एक तो एनडीए गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन में सारे जितने छोटे छोटे दल हैं, और उनको जब चाहे जिस दिन चाहे उठा के फेंक देती है, उसका रस चूस के और उसको निकाल के फेंक देती है। तो ये सब चाहे जीतन मांझी, नीतीश कुमार और साउथ के तमाम दल ऐसे हैं, चंद्रबाबू नायडू और ये अजीत सिंह के जो वो हैं सुपुत्र, ये हैं, चाहे तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को मिला के एनडीए ने अपने पक्ष में कर लिया। और इंडिया गठबंधन जो बिल्कुल नकारा होता जा रहा था, बीजेपी के सहयोग से जो पार्टियां बची थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे साउथ के हों, चाहे शरद पवार हों, इस तरह के ये लोग सब जो है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गए। अब ये दो बचे हैं केवल इस देश में, बहुजन समाज पार्टी ही, जो इन दोनों गठबंधनों से बिल्कुल अलग है। और अलग क्यों ना हो,
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नीतियां बिल्कुल एक सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है ना, इंडिया गठबंधन के दल चाहते हैं। तो अब इनके किरकिरी जो भी है वो बहुजन समाज पार्टी ही है, बहुजन आंदोलन ही है। तो बहुजन आंदोलन को रोकने के लिए, बहुजन आंदोलन को खत्म करने के लिए नए नए चेहरे ये लोग उतारते रहते हैं। उनको पैसे से लोग हर तरह की सहायता देकर उनको, ये बहुजन आंदोलन को खुद तो तोड़ नहीं सकते हैं, खुद इनमें ताकत नहीं है, इसी समाज से विभीषण पैदा करते हैं और इस समाज को तोड़ने का काम, इस समाज की ताकत को कम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दल आज जो है जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, एक एमपी की सीट जीतने के बाद आज इतना दिमाग खराब हो गया कि वो तो प्रधानमंत्री का दावेदार बन गया, वो बहन मायावती का विकल्प बन गया, वो बहुजन मूवमेंट का विकल्प बन गया। कैसे? 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आज अपने सबसे कमजोर की स्थिति में है, एक भी सीट नहीं जीती। मालूम है बहुजन समाज पार्टी को 2024 में कितना वोट मिला है? 1,31,53,818 वोट मिला है। फिर से बता दूं, 1,31,53,818 वोट मिला है। 1,31,53,818। ये जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा, और इस देश का मीडिया भी, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो राजनीतिक दल या संगठन के साथ साथ मीडिया भी हम 100% ब्राह्मणवादी है, और वो मीडिया के माध्यम से ये प्रोजेक्शन चल रहा है और इस मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां बहुजन मूवमेंट को इतनी दयनीय हालत में भी वोट इतना मिला हुआ है, जो बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर है, और जिसे ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, उसको वोट जो मिला है 6,91,820। 1,31,00,000 की तुलना वोट के माध्यम से 6,91,820 से की जा रही है। यही नहीं, और भी तमाम दल हैं, जैसे चिराग पासवान को 28,10,250 वोट मिले हैं। प्रकाश अंबेडकर को लगभग 15 लाख के करीब वोट मिले हैं। जीतन राम मांझी को 4,94,960 वोट मिले हैं। ये लोग आज केंद्र की राजनीति में, कोई मंत्री के लिए दावेदार है, कोई किसी के लिए दावेदार है। इनको 3 सीट मिली है, 4 सीट मिली है, या जो भी मिली है। बहुजन समाज पार्टी को 1,31,53,818 वोट पाने के बाद भी एक सीट नहीं मिली, तो इससे बहुजन समाज पार्टी खत्म, इससे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। आज उस देश के हर कोने कोने पे लोग हैं, इसलिए इतना वोट मिला है। ये बहुजन मूवमेंट खत्म होने की स्थिति में नहीं है। ये मूवमेंट एक विचारधारा के आधार पे है। वो विचारधारा अंबेडकरवाद कोई एक नेशनल लेवल की विचारधारा नहीं है, ग्लोबल एक विश्व स्तर की विचारधारा है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात है। समता कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नागरिक नहीं चाहता? स्वतंत्रता कौन सा देश नहीं चाहता? ये जो कल्पना है, अंबेडकरवाद की कल्पना, ये ग्लोबल आइडियोलॉजी है। ग्लोबल आइडियोलॉजी, नॉट ओनली इन इंडिया, ये ग्लोबल आइडियोलॉजी है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। बंधुता की बात पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लोग भाईचारे की बात पूरी दुनिया में कर रहे हैं, न्याय की बात पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। ये भारत से ये सीखा है। तो ये खत्म नहीं होने वाला। ये बहुजन आंदोलन खत्म होने के कगार पे नहीं है। बहन मायावती जी आज अगर कहीं किसी रास्ते पे एक आंदोलन कर देती हैं, एक जगह खड़ी हो जाती है, एक रैली कर देती है, तो लोग
अपने पैसे से, अपने अपने संसाधनों से पूरे जी जान से अपनी जान लगा देते हैं। वो बहन मायावती जी का स्तर है। और आज जो लोग मीडिया या ये ब्राह्मणवादी लोग नए नए लोगों को पेश कर रहे हैं, उनकी औकात क्या है बहन जी के मुकाबले में, बहुजन आंदोलन के विचारधारा में, जो जो के मुकाबले में, जो एक विचारधारा के आधार पर इतनी सशक्त विचारधारा को लेके जो चल रही, इनका कोई ना तो उद्देश्य है ना कोई विचारधारा है। इनका उद्देश्य सिर्फ एमपी बनना, किसी के तलवे चाटना, किसी के जूते ढोना, और हमको शामिल कर लो, हमको टिकट दे दो, हमको ये कल ये जिन्हें जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये कल को इंडिया गठबंधन में शामिल होकर 1 सीट 2 सीट के लिए गिड़गिड़ाएंगे। और इंडिया गठबंधन का जो युवराज है, वो भले न प्रधानमंत्री हो, आज भी अपने प्रधानमंत्री से कम नहीं आंक रहा हो, और आज भी उसकी बोलने की तरीका, बोलने की स्टाइल प्रधानमंत्री जैसी है। वो इन जैसों को प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द फटकने भी नहीं देगा। वो बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक पार्टी है कांग्रेस। तो साथियों, ये मीडिया का जो प्रोजेक्शन है, ये इस देश में सफल होने वाला नहीं है। ये मूवमेंट खत्म होने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।